ससेप्टिबिलिटी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच ए रॉबर्ट। तो एच ए रॉबर्ट क्या कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज़ अ लाइफ इज़ मोर और लेस इन्फ्लुएंस बाय द सर्कमस्टेंस एंड एनवायरनमेंट। तो हर वह वस्तु जिसमें लाइफ है वो इन्फ्लुएंस होता है सर्कमस्टेंस के द्वारा और इन्वायरमेंट के द्वारा, ठीक है। और अगर अपन बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत प्यारा बताया कि जो अपना वेजिटेबल किंगडम के ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो वेजिटेबल किंगडम में फ्लोरा होता है। तो ये जो प्लांट किंगडम का जो फ्लोरा है ये इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से और सर्कमस्टेंस के द्वारा। अब जो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल देखेंगे कि कनेक्टिकट जो है हॉर्टिकल्चर जैसे राइस हुआ, तो वहाँ पे पीचेस की क्वांटिटी जो है वो कम होती गई, फिर पीचेस ट्री जो है वो डाइड हो गए, तो मर गए, ठीक है। तो पीचेस ट्री की ग्रोथ रुक गई, ऐसा क्यों हुआ? इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? मिस्टर जे एच हेल ने। मिस्टर जे एच हेल ने डिस्कवर किया कि ऐसी सोइल जिसमें क्या नहीं पाया जाता, पोटास जो है वो रिच है, वहाँ पे ये इनकी ग्रोथ हुई। पोटास ज़्यादा है तो इनकी ग्रोथ हो रही है। पर ऐसी सोइल जहाँ पे पोटास नहीं है, पोटास बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे पिचेस की ग्रोथ रुक गई। तो पिचेस ट्री जो है, पीच ट्री की ग्रोथ जो है वो पोटास रिच सोइल में होती है, जहाँ पे पोटास नहीं पाया जाता वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो ये वेजिटेबल किंगडम की ससेप्टिबिलिटी का एग्जांपल अपन ने देखा, ठीक है। फिर अपन देखेंगे एनिमल किंगडम में ससेप्टिबिलिटी। तो एनिमल्स जो है वो भी अफेक्टेड होते हैं। इसका अपन को एग्जांपल से समझो कि जो पोलार कुछ एनिमल जो है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। तो एडेप्टेशन का एग्जांपल देखो, जैसे पोलार रीजन में जो बियर होते हैं वो क्या रिगर्स ऑफ आर्कटिक को झेल लेते हैं उसके लिए, क्योंकि वो इम्यून है, लेकिन वो वार्म क्लाइमेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी तरीके से वो वहाँ पे स्कम हो जाएंगे अगर उनको वार्म क्लाइमेट में पहुँचा जाए। बियर ऑफ जो पोलार बियर्स हैं उनको, पोलर पे जो बर्फ़ वाले इलाकों पे जो भालू रहते हैं उनको अगर अपन वार्म क्लाइमेट्स में लाएंगे तो वो उसके लिए इम्यून नहीं है, वो वहाँ पे मर जाएंगे। उस तरीके से जो बंगाल टाइगर है वो जंगल में इंडियन जंगल्स में सर्वाइव कर लेता है, लेकिन वो उसी तरीके से उसका कंपेयर किया गया है कि कुछ उसकी टाइगर फैमिली के कुछ मेंबर जो है हाई एल्टीट्यूड पे भी रह लेते हैं, कुछ मेंबर हिमालयाज़ में रह लेते हैं, कुछ हाइट्स पे भी एयर ढूंढ लेते हैं। तो ये उनकी ससेप्टिबिलिटी है, एडजस्ट कर रहे हैं, वो एडेप्टेड है। अब यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ससेप्टिबिलिटी प्राइमरली एज अ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंस। मतलब एक्सटर्नल इंटरनल इन्फ्लुएंस के लिए जो अपना रिएक्शन है वही है आपकी ससेप्टिबिलिटी। फिर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ससेप्टिबिलिटी देखेंगे। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली ससेप्टिबिलिटी अपना क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए देखने को मिलती है ना, इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। तो देखो क्या होता है कि कुछ पर्सन जो है वो थ्राइव कर जाते हैं रिगर क्लाइमेट्स में भी, वो कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो जाते हैं रिगर क्लाइमेट में। कुछ पर्सन डैम्प वाले एरियाज़ में भी थ्राइव कर लेंगे, लेकिन कुछ पर्सन स्कम हो जाते हैं डैम्पनेस वाले एरियाज़ में। तो डैम्पनेस वाला एरिया का एग्जांपल याद रखना, और दूसरा आप याद रखना रिगर क्लाइमेट का। तीसरा है एल्टीट्यूड्स में कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ इल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे एक लाइन बहुत प्यारी बोली है कि जो पावर ऑफ एसिमिलेशन एंड न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द फेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी। मतलब जो एसिमिलेशन की पावर है और आपका न्यूट्रिशन है वो एक ससेप्टिबिलिटी की फेज़ है। कोई पर्सन के लिए फूड की तरह काम करता है, वहीं दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो जाता है, पॉइज़न की तरह काम करता है। पॉइज़न की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि वो उसके लिए ससेप्टिबल है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए, कंटाजियन के लिए ससेप्टिबल होते हैं वेरियस डिग्री में। कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर वो किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कांटेक्ट में आया तो वो ईल हो जाएगा, वो बीमार हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद। कोई पर्सन किसी नॉक्सियस प्लांट के कांटेक्ट में आता है तो वो इल हो जाता है। कोई पर्सन जो है वो, अच्छा प्रूविंग में क्या होता है, प्रूविंग में भी कोई प्रूवर जो है उसमें कोई रिएक्शन नहीं आती, और कोई किसी प्रूवर में अच्छे से प्रूविंग के सिम्टम मिल जाते हैं, तो वो ड्रग के लिए ससेप्टिबल है तो प्रूविंग होगी, नहीं है तो कुछ सिम्टम नहीं आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है, रॉबर्ट ने वैक्यूम बोला है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी मीन्स वैक्यूम यानी खाली स्थान। तो क्या है कि जब ये वैक्यूम में गैप बनेगा तो इससे इंडिविजुअल में एक नीड आएगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ वैक्यूम बोला है रॉबर्ट ने ससेप्टिबिलिटी को। फिर कंटाजीनियस डिसीज़ होती है ना, बचपन में चाइल्डहुड में कंटाजीनियस डिसीज़ होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि अपनी मियाज़मेटिक इन्फ्लुएंस
के लिए क्या होती है, एक्सट्रीम ससेप्टिबिलिटी रहती है। जब आपका बचपन चाइल्डहुड में मैथमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए आप बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, एक्सट्रीम ससेप्टिबल, इसलिए चाइल्डहुड डिसीज़ होती है। मैथमेटिक डिफिशियंसी को फुलफ़िल करने के लिए बॉडी में सेम प्लेन पे वाइब्रेशन होता है, जिससे ससेप्टिबिलिटी सेटिस्फाई होती है। सिमिलर डिसीज़ कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है आपकी ससेप्टिबिलिटी को, या कोई आर्टिफिशियल सिमिलर मेडिसिन। फिर इसके अलावा ससेप्टिबिलिटी जो है वो वेरियस डिग्री में पाई जाती है पेशेंट में, डिफरेंट टाइम पे सेम पेशेंट में अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अब जो ये वैक्यूम है, सिक पर्सन में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो इसको फिल कैसे करेंगे, एक तो आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी के द्वारा और एक नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरली डिसीज़ आ जाती है लेकिन वो फुलफ़िल नहीं कर पाती इस वैक्यूम को, तो इस वैक्यूम को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं आप, आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी, यानी अपनी जो प्रूविंग कर रहे हैं या सिमिलर मेडिसिन देते हैं। प्रूविंग में अपन कौन सी ससेप्टिबिलिटी देखते हैं, आर्टिफिशियल, और जो नेचुरल डिसीज़ में जो ससेप्टिबिलिटी आती है उसको बोलते हैं नेचुरल ससेप्टिबिलिटी। तो आपको नेचुरल डिसीज़ कंडीशन में नेचुरल ससेप्टिबिलिटी रहेगी और जो प्रूविंग है उसमें आर्टिफिशियल रहेगी। कोई भी डिसीज़ कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है तो उससे सिमिलर मेडिसिन से सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट ससेप्टिबिलिटी इज मैनिफेस्ट इन द मोस्ट सिमिलर, अगर जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी उतनी ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी देखने को मिलेगी। ससेप्टिबिलिटी किसी इंडिविजुअल में इंक्रीज हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है और डिस्ट्रॉय हो सकती है। विल्किंसन ने कहा है कि विल्किंसन ने जे गर्थ विल्किंसन, डॉक्टर जे गर्थ विल्किंसन क्या कहते हैं कि विस माइनर विस मेजर, जो कि स्टुअर्ट क्लॉज में भी लिखा हुआ है कि कोई पर्सन को स्कारलेट फीवर है, उससे दूसरा पर्सन उसको केच कर लेता है स्कारलेट फीवर को, यानी विस मेजर टू विस माइनर इन्फेक्शन आया है, मेजर टू माइनर की तरफ जाता है। हमारा एम क्या होना चाहिए, नेचुरल ससेप्टिबिलिटी को कंजर्व करके रखना है, हमारा एम होना चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय या डिमिनिश करना हमारा एम नहीं होना चाहिए। हमारा एम है कंजर्व द नेचुरल ससेप्टिबिलिटी, कंजर्वेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी इज़ आवर एम, ठीक है। जब भी अपन कंटाजीनियस या कोई भी एजेंट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फिर अपन उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करो या किसी और तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने ये बोला है कि कंजर्वेशन ऑफ नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी, ये अपना पर्टिकुलर एम होना चाहिए, ठीक है। कभी जब सिकनेस में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी एग्जैगरेट हो जाती है तो उसको कंजर्व करके रखो, ठीक है। सिमिलर रेमेडी देंगे तो ससेप्टिबिलिटी कंजर्व हो जाएगी और वो उसके लिए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कंटाजीनियस इन्फेक्शन के लिए रिएक्ट करेगा फिर वो, ठीक है। नॉर्मली रिएक्ट करना चाहिए, एबनॉर्मली नहीं। नॉर्मली रिएक्ट कर रहा है यानी ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलर्स की बात की गई, तो देखो क्या होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना, उसमें क्या लॉ ऑफ सिमिलर को तो फॉलो नहीं करते हैं, वो स्ट्रिक्टली लॉ ऑफ सिमिलर से जुड़े हुए नहीं हैं। उन लोगों का रूट क्या है, माउथ और ब्लड के थ्रू मेडिसिन दिया जाता है, तो उसमें सिमिलरिटी के बेस पे मेडिसिन नहीं दी जाती। अगर सिमिलरिटी के बेस पे मेडिसिन नहीं देते यानी ससेप्टिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये क्या कर देगी, पेलिएट कर सकती है, सप्रेस कर सकती। तो अगर सिमिलरिटी के बेस पे नहीं दी गई है तो लॉ ऑफ सिमिलर के बेस पे नहीं दी गई है, ब्लड या माउथ के रूट पे दी गई है मेडिसिन, तो पेलिएट करेगी या सप्रेस करेगी। प्रोफेसर जेम्स इविंग का एग्जांपल देखें तो उनने ये बोला है कि जो सीरम और वैक्सीनेशन का स्टुअर्ट क्लॉज में भी लिखा हुआ है, तो देखिए क्या होता है कि पैसिव इम्यूनिटी जो है ना, सीरा के द्वारा पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कराई जा रही थी उस टाइम पे, तो वो भी फेल होगा कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि एंडोटॉक्सिन जो है वो तो थ्रो आउट हो जाते थे, है ना, पर बैक्टीरिया भले किल स्टेज में, लेकिन एंडोटॉक्सिन्स भी थ्रो आउट हो जाते थे, इसलिए वहाँ पे इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पा रही थी। सीरम वैक्सीन थेरेपी फेल का कारण बता रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेटस इन्फेक्शियस वाली स्टेट में बना रहता था। और ठीक है, एनिमल की एनिमल जैसे क्या होता है, स्टेराइल इन्फेक्शन नामक एक वर्ड है। स्टेराइल डेथ क्या होता है, जिसमें बैक्टीरियाज तो नहीं है लेकिन पर्सन की डेथ हो रही है। पर्सन की डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि एंडोटॉक्सिन्स तो है, बैक्टीरिया वाला ही नहीं है पर उसका एंडोटॉक्सिन्स तो है, इससे उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा यहाँ पे रैबिट का एग्जांपल दिया गया है कि रैबिट जो है वो क्या उसमें भी बैक्टीरिया टाइफाइड बेसिलाई के लिए बहुत ज़्यादा वो ससेप्टिबल है रैबिट, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन के लिए तो ससेप्टिबल है, लेकिन उसका जो सीरम है उसमें बैक्टीरियोलाइटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से उसके सीरम में कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, लेकिन वो ससेप्टिबल है। इसी वजह से रैबिट जो है वो डाई हो जाता है। एनिमल तो डाई हो जाता है, लेकिन उसका जब सीरम देखते हैं तो उसमें बैक्टीरियोलाइटिक प्रॉपर्टी की वजह से बैक्टीरिया नहीं मिलते, ठीक है।
फिर प्रोफेसर इविंग का इलस्ट्रेशन यही बता रहा है कि इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सीरम और वैक्सीनेशन है, इससे ससेप्टिबिलिटी जो इम्प्योर हो जाएगी, ये डिस्ट्रॉय हो सकती है। सीरियसली इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है, ऐसी डिसीज़ प्रोड्यूस होती है जो कि इम्पॉसिबल है क्योर करना। क्रॉनिक इम्पॉसिबल टू क्योर डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। ऐसी डिसीज़ प्रोड्यूस होती है जिनको क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है, डिफ़िकल्टी आएगी क्योर में। फिर बेसिलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंटीसेप्टिक्स से। तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स का बता रहे हैं कि एंटीसेप्टिक्स से बैक्टीरिया तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस के केसेस में इन्फ्लामेशन जो है वो सबसाइड हो जाएगा, फीवर सबसाइड हो जाएगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सन का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होना चाहिए वो डिले हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिलेड रिस्पॉन्स हो जाता है। इसकी वजह से आगे जाके फर्दर उसको क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी फेगोसाइटिक सेल्स जो ल्यूकोसाइट्स हैं, फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब उसकी फेगोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, एंटीसेप्टिक्स जो है वो नॉर्मल सेल्स को भी किल कर देते हैं, फेगोसाइट्स को भी किल कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मल सेल्स किल हो जाएगी, इसकी वजह से एडिनाइटिस डेवलप हो जाएगा, वाइटलिटी रिप्रेस हो जाएगी, और फीवर और इन्फ्लामेशन और भी बढ़ने लगेगा। तो फीवर तो आना क्या है, फीवर अगर सबसाइड हो गया तो वो बहुत बेड रिस्पॉन्स है। फीवर इज़ अ गुड रिस्पॉन्स। हम जानते हैं कि फीवर मीन्स वाइटल रिएक्टिविटी इज़ प्रेजेंट टुवर्ड द डिसीज़। फीवर है यानी अपन वाइटली रिएक्ट कर रहे हैं डिसीज़ के लिए। तो जब ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाता है वो भी अच्छा है, लेकिन मॉडर्न इसमें क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में अगर ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ गया तो उसकी वजह से उसको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, एंटीटॉक्सिन्स देते, एंटी सेप्टिक दे देते हैं, जिससे ल्यूकोसाइट्स की काउंट कम हो जाएगा। और ल्यूकोसाइट कम हो जाएगी तो जो डिसीज़ है वो डिले होगी, क्योर बहुत डिले होगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोसाइड तो हेल्प कर रही थी। तो एंटीसेप्टिक्स ने उनको भी किल कर दिया। ह्यूमन इकोनॉमी में जनरेशन टू जनरेशन डिसीजेस कैसे आती हैं, हम देखते हैं कि इनहेरिटेड कुछ ससेप्टिबिलिटी आती है। जैसे किसी चिल्ड्रन को डिसीज़ हो रही है, चिल्ड्रन डिसीज़ हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि एंसेस्टर से हेरिडिटरी रूट से उसमें इनहेरिटेड हुई है ससेप्टिबिलिटी। इसकी वजह से उसके अंदर कोई इनवर्ट टर्मोइल आया हुआ है। इनवर्ट टर्मोइल की वजह से उसको सरफेस पे क्या दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन आ रहा है। तो सरफेस पे सिम्टम क्यों आ रहा है, सरफेस पे सर्टेन कंडीशंस क्यों दिख रही है, क्योंकि अंदर कोई इनवर्ट टर्मोइल बना हुआ है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको सिमिलर स्टेट या सिमिलर डिसीज़ से या सिमिलर मेडिसिन से सेटिस्फाई कर सकते हैं ससेप्टिविटी को, तभी वो क्योर हो जाएगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि डिफरेंट रेसेस में अपन देखते हैं कि कुछ सर्टेन फैमिलीज़ को सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज़ होती है, सर्टेन ह्यूमन बींग को सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज़ होती है। अपन देखते हैं कि एक ही फैमिली मेम्बर को सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज़ हो रही है, जबकि उसके नेबर्स को नहीं हो रही है। तो नेबर्स को क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए ससेप्टिबल नहीं है। कुछ रेसेस में ही अपन को कुछ डिसीजेस देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनमें ऐसी ससेप्टिबिलिटी आई हुई है। तो ससेप्टिबिलिटी एंड रिएक्शन आर द बेसिक प्रिंसिपल, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स आप समझ ही चुके होंगे। तो सिमिलर रेमेडी और सिमिलर डिसीज़ जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं ससेप्टिबिलिटी को। आप सिमिलर रेमेडी दे दो या कोई नेचर ला की वजह से अगर कोई डिसीज़ आई है सिमिलर वे में, तो भी वो ससेप्टिबिलिटी को सेटिस्फाई कर सकती हैं। और इससे क्या स्टेबलाइज हो जाता है, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी स्टेबलाइज हो जाती है। तो इसमें लास्ट वाले पैराग्राफ में रेस के बारे में देखा। इससे पहले वाले में हमने ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बुराई करी, जिसमें कि वो ससेप्टिबिलिटी को सप्रेस करते हैं। नहीं, इससे पहले हमने हेरिडिटी देखा था। हेरिडिटी यानी कि बच्चों में कैसे चाइल्ड लर्न डिसीज़ कैसे होती है। फिर एंटीसेप्टिक्स का देखा, एंटीसेप्टिक्स से ससेप्टिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सीरम थेरेपी के वेड इफेक्ट लेके देन हमने देखा कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी सप्रेस होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था इधर कि हमारा एम क्या होना चाहिए, ससेप्टिबिलिटी को कंजर्व करके रखना। फिर यहाँ पे क्या देखा था कि आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और नेचुरल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। आर्टिफिशियल मतलब ड्रग प्रूविंग के द्वारा, या फिर हम मेडिसिन देते तब। और नेचुरल मीन्स नेचुरल डिसीज़ वाली। तीन हो सकती है, इंक्रीज, डिमिनिश और डिस्ट्रॉय, विस माइनर और विस मेजर, ठीक है। विस मेजर टू विस माइनर ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का। फिर यहाँ पे अपन को एनिमल प्लांट की ससेप्टिबिलिटी देखी है ना, पीचेस ट्री वाला एग्जांपल। फिर बियर और बंगाल टाइगर वाला। फिर ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन। देन इसके बाद ससेप्टिबिलिटी में देखा कि एसिमिलेशन न्यूट्रिशन जो है वो फेज़ है ससेप्टिबिलिटी की, फूड की तरह किसी के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए पॉइजन। और ह्यूमन बीइंग का ससेप्टिबिलिटी देखी।
है ना। इन्फेक्टेड हो सकता है कॉन्टेक्ट इंडिविजुअल के कॉन्टेक्ट में आने से, या नोक्सियस प्लांट के कॉन्टेक्ट में आने से, या सर्टेन पीपल्स जो होते हैं वो प्रूविंग में अच्छे सिम्टम देते, कुछ नहीं देते। फिर कंटाजीनियस डिसीज़ का देखा चाइल्डहुड में, मैजमेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से आती है।